हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं लेजर। लेजर जो है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं सीखे तो अकाउंट्स करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड ट्वेल्थ में स्कोर करने के लिए हमें लेजर का प्राइमरी नॉलेज जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इवन बेसिक अकाउंट्स करने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो लेजर करेंगे। अकाउंटिंग का डेफिनेशन या फिर जब मीनिंग हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हमने जब अकाउंटिंग का प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? अकाउंटिंग प्रोसेस को हम लोग ऐसे बोल सकते थे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। था ना? ऐसे करके हमें हमारा मल्टीपल स्टेजेस था कि पहले को ट्रांजैक्शन को तो पहले आइडेंटिफाई करो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा तो उसको हम नेक्स्ट क्या करते थे? अमाउंट मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करते थे। एंड हमारा जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो हो रहा था कहाँ पे? जर्नल में। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी जर्नल कवर किया। जर्नल में हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक ट्रांजैक्शन से दो एस्पेक्ट निकालेंगे, कौन सा डेबिट वाला होगा, कौन सा क्रेडिट वाला होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे गोल्डन रूल यूज़ करके। उसको भी हम लोगों ने सीखा। एंड दोनों एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद, जो मल्टीपल अकाउंट इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने सीखा कि उसको प्रॉपर फॉर्मेट में जर्नल बुक में कैसे लिखेंगे। तो जर्नल में हम लोगों ने क्या किया? रिकॉर्डिंग किया कि हम लोग भूल जाएंगे ट्रांजैक्शंस, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले ही हमारे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे। पहली बार उसको लिख देंगे। लिखने से क्या होगा? हम उसको आगे नहीं भूलेंगे और हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो जर्नल हमारा हो गया। जर्नल को हमें क्या करना था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना था। एंड जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट के साथ रिकॉर्ड करते रहना है हमें। ठीक है। बट जर्नल करने के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना होता है, रिकॉर्डिंग के बाद वाला नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है क्लासिफिकेशन। तो वैसे ही जर्नल के बाद हमें करना पड़ेगा क्या? लेजर। तो वही लेजर हम सीखने वाले हैं। हमने पहले जर्नल सीखा, जर्नल के बाद हमें करना है लेजर। ठीक है, तो आज सीखेंगे लेजर। ठीक है, लेजर क्या होता है? लेजर होता है, ये थ्योरी हम बाद में कर लेंगे, बट लेजर मैं आपको समझा देता हूँ। लेजर क्या होता है ना, एक बिजनेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि आपने कैश परचेज किया तो आपने परचेज एंट्री किया, आपने एंट्री किया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ओनर ने जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। वैसे ही सपोज आपने सेल्स किया तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ठीक है। इसे सपोज आपने एक्सपेंसेस पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, सपोज रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है। सपोज आपने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है। देखिए यहाँ पे कैश आ रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है, फिर से सेल्स किए हम लोग, कैश आ रहा है, फिर कैश एक्सपेंसेस पेमेंट के साथ जा रहा है। तो कैश, सिर्फ कैश के बारे में सोचिए, कैश का यहाँ पे कितनी बार जिक्र हो रहा है, कैश कितनी बार आ रहा है या फिर जा रहा है। तो अगर मुझे सारे कैश ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना है तो मुझे कैश के लिए एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसको, ये जो है ना, हम आज जो पढ़ने वाले हैं ना, लेजर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन द बिजनेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक अलग जगह पे सारे कैश ट्रांजैक्शन को लिखना है, जिसको हम बोलेंगे कैश का लेजर या फिर कैश अकाउंट। ठीक है। वैसे देखिए, जितने टाइप के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि सारे कैश ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखना है, सारे परचेजेस ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना है, ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल एक जगह पे लिखना है, जैसे सारे सैलरी पेमेंट को एक जगह पे दिखाना है, सारे रेंट का ट्रांजैक्शन को एक जगह पे दिखाना है, सारे सेल्स का ट्रांजैक्शन को एक जगह पे दिखाना है। तो रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने जब जर्नल एंट्री किया ना, जर्नल एंट्री में हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को सीक्वेंस में बस रिकॉर्ड करते रहे। बट वहाँ से हमें नहीं पता चलेगा कि मेरे मेरे पास अभी कितना कैश पड़ा हुआ है, कि मेरा टोटल सेल्स कितना है, कि मेरा टोटल परचेजेस कितना है। वो सारे फिगर्स वहाँ पे निकल के नहीं आएगा कभी।
तो वो निकालने के लिए हमें वो सारे परचेजेस ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना पड़ेगा, सारे सेल्स ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना पड़ेगा, सारे कैश का ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना पड़ेगा। तो इसी को ही बोलते अकाउंट मेंटेन करना या फिर लेजर मेंटेन करना। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे कि जर्नल करने के बाद जर्नल में जो भी अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम लेके लेजर में कैसे लिखेंगे। जैसे जर्नल को लिखने का एक प्रॉपर तरीका हमारा था, वैसे ही लेजर को लिखने का भी एक ही तरीका होता है, एंड वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थ्योरी इनिशियली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड सॉल्व करने के बाद हम थ्योरी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, चलिए तो डायरेक्टली क्वेश्चन में चलते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रॉपर प्रोसेस समझ में आएगा, उसके बाद जाके हम लोग थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं अमन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जून, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड द बैलेंस ऑल अकाउंट। ठीक है, उसको बैलेंस करना है, बट यहाँ इस क्वेश्चन में पहला काम हमें क्या करने के लिए बोल रहा है कि बोल रहे जर्नलाइज करो। ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो अभी इस क्वेश्चन में हम जर्नल भी करेंगे, लेजर भी करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो जर्नल का रिवीजन हो जाएगा, एंड जर्नल के बाद लेजर कैसे लिखा जाता है वो भी समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है लेजर सीखना, बट हम पहले जर्नल करेंगे, उसके बाद हम लेजर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या बोले, जून 1 को बोल रहा है अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया। आप लोगों ने ऐसा जर्नल एंट्री बहुत बार किया हुआ है, तो बताइए जर्नल एंट्री इसका क्या होगा। अमन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस को मिला कैश एंड बिजनेस को मिला कैपिटल। तो कैश भी आ रहा है, कैपिटल भी आ रहा है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो आ रहा है तो डेबिट होगा, एंड कैपिटल हमारा क्रेडिट द गिवर, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगा हमारा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है, हमें उसको सिर्फ फॉर्मेट में लिखना है। तो हम सॉल्यूशन में आएंगे, पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो ऊपर हम लोगों ने लिखा है जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ अमन। ठीक है, वो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, बट ठीक है हम यहाँ पे फोकस करेंगे जनरल एंट्री के ऊपर। क्वेश्चन में बोला था कि बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ बाय द ओनर, तो डेट डालेंगे, डेट हमारा होगा जून 1, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट डेबिट कॉलम में 1,50,000, क्रेडिट कॉलम में 1,50,000, एंड नरेशन हुआ बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं। जून 2 को बोल रहा है डिपोजिटेड इनटू बैंक, हम कैश निकाले 50,000 एंड उसको लेके हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब हम लोगों ने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट किया तो कैश रिड्यूस हुआ, बैंक का जो बैलेंस होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इसको बस लिखना है। तो आइए यहाँ पे, तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जून 2 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, जून 3 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने स्टॉक खरीदा। आप बताइए, मैं बार बार सारे क्वेश्चन में ये नहीं अभी कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जर्नल का क्लास बहुत अच्छी तरह से किया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एंड आप लोगों ने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह से किया होगा। चलिए, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारा क्या होना चाहिए, परचेज गुड्स फॉर कैश में, तो हमारा एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, स्टॉक आ रहा है, परचेजेस हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा क्योंकि कैश जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जून 3 को जर्नल एंट्री क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश नरेशन, एंड यहाँ पे अमाउंट में हम लोगों ने डाला 30,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन जून 4 क्या बोल रहे हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हम लोगों ने स्टॉक खरीदा बट क्रेडिट पे खरीदा। किससे खरीदा, रवि से खरीदा। तो हमारा एंट्री क्या होगा, परचेज्ड गुड्स का एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बट
कैश क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने रवि से खरीदा है एंड पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया, तो रवि को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रवि, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रवि अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, अमाउंट हम लोगों ने डाल दिया 40,000। ठीक है, साथ ही साथ हमेशा हम डेट डाल के चलेंगे। नेक्स्ट जून 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम लोगों ने स्टॉक बेचा, सेल किया हम लोगों ने स्टॉक एंड 25,000 उससे मिला हमें, तो सेल की कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा एंड सेल हो रहा है, सेल हमारा इनकम को हमें क्रेडिट करना होता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 25,000, डेट हमने डाला जून 5, नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट इसके आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है जून 6 खत्म होने के बाद जून 7 में, अच्छा जून 6 हमने किया नहीं, जून 6 में बोल रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुरेश, हम लोगों ने सेल्स किया सुरेश को स्टॉक। तो अगेन सुरेश इज अ डेटर, जिसको हम क्रेडिट पे स्टॉक बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर को हम लोगों ने स्टॉक बेचा, तो डेटर होता है हमारा एसेट, एसेट को डेबिट करेंगे मतलब सुरेश को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे सेल्स क्योंकि एक इनकम आ रहा है। तो एंट्री हुआ सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो इसको यहाँ पे लिखना है सुरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सुरेश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हमने डाला 35,000 एंड डेट हमने यहाँ पे डाल दिया जून 6। ठीक है, आगे चलते हैं। जून 7 को क्या बोल रहा है, पेड रेंट, रेंट होता है हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस, खर्चा, एंड वो हमने पेमेंट किया थ्रू चेक, मतलब बैंक से पैसा जा रहा है, तो एक्सपेंसेस होगा, तो एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होगा डेबिट करना होगा एंड चेक से पेमेंट जा रहे हैं ना, तो टू बैंक कितना 6,000, तो एंट्री क्या होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 6,000 जून 7। ठीक है, एंड नरेशन में लिख देंगे रेंट पेड इन चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे बोल रहा है जून 8 को रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 35,000 हमें उससे मिलना था, किससे सुरेश से, हमें 35,000 के जगह पे मिला ओनली 34,000, वो भी सेटलमेंट हो गया मतलब 1,000 और नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट, क्या बोलेंगे इसको डिस्काउंट बोलेंगे। तो डिस्काउंट जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा एक्सपेंसेस होगा, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा ना, तो पैसा भी मिला, पैसा कितना मिला 34,000, तो कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा 34,000, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा 1,000 एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पैसा हमें किसने दिया, हमें सुरेश ने दिया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो क्या होगा, चलिए क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 2 जर्नल एंट्री बना रहे हैं क्योंकि हम लेजर अभी सीख रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको 2 जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया, बट आप इसको 1 जर्नल एंट्री कर सकते हो, बट अभी के लिए लेजर सीख रहे हैं तो 2 जर्नल एंट्री करेंगे तो ईजी होगा। कंबाइंड एंट्री करेंगे तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इनिशियली, पहले हम जर्नल सीख जाएंगे देन कंबाइंड एंट्री भी सीखेंगे। तो पहला एंट्री हमारा हो रहा है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश, कैश हमें दे रहा है सुरेश एंड उसको हमसे डिस्काउंट मिला, उसने हमसे डिस्काउंट लिया 1,000 का, वो भी एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए ये सब एंट्री, सारे टाइप के एंट्रीज हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है हमारे डिफरेंट जर्नल वाले वीडियो में, तो आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई गेस आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, जून 9 पेड रवि इन फुल सेटलमेंट 40,000 38,000 हमने पेमेंट किया, कितने का पेमेंट किया 38,000 का पेमेंट किया, कितना पेमेंट करना था 40,000 का पेमेंट करना था, 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिला तो इनकम हो गया ना, तो यहाँ पे भी हम 2 जर्नल एंट्री लिख देते हैं, एक कैश पेमेंट वाला तो होगा, हमने कैश पेमेंट किया तो टू कैश, किसको पेमेंट किया रवि को पेमेंट किया, रवि डेबिट होगा, एंड डिस्काउंट हमारा मिला इनकम एंड किसके वजह से मिला रवि के वजह से, तो उसको भी हम लोगों ने डेबिट कर दिया, तो रवि अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट, 2 जर्नल एंट्री में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। देन क्या बोल रहा है,
पेड सैलरी इन कैश कितना 8,000, सैलरी पेमेंट हुआ 8,000। सैलरी होता है एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे एंड कैश को क्रेडिट करोगे क्योंकि कैश पेमेंट जा रहा है। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट जून 10 8,000 8,000 सैलरी पेड इन कैश। हो गया ना, समझ गए। चलिए अब आता है हमारा मेन काम। जर्नल तो हमने पहले भी किया था, जर्नल को बस प्रैक्टिस करना है हमें। अभी आज सीख रहे हैं इस वीडियो में लेजर, तो लेजर के ऊपर ही फोकस करेंगे ज़्यादा। एंड अभी थोड़ा सा ध्यान लगाना है, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, बस फोकस्ड रहेंगे। एंड हम लोग सीखेंगे लेजर, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को कैसे पोस्ट करना है, कैसे लेजर बैलेंसिंग करना है, सब सीखना है। मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा चले एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट हम वो पेशेंस उतना रखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अभी मैं आपको लेजर समझा रहा हूँ, तो देखिए ये जो जर्नल एंट्री हम कर रहे थे, इतने सारे जर्नल एंट्री में कैश के ऊपर सिर्फ फोकस कीजिए और मुझे बताइए कैश कितनी बार आ रहा है। यहाँ पे कैश आया, देन दूसरे ट्रांजैक्शन में भी कैश है, तीसरे ट्रांजैक्शन में भी कैश है, देन जून 5 वाले ट्रांजैक्शन में भी कैश है, जून 8 में भी कैश है, जून 9 में भी कैश आ रहा है, जून 10 में भी कैश आ रहा है। तो देखिए कैश कितनी बार आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट बार बार रिपीट होते रहेंगे। लेजर में हमें सिंपली क्या करना है, सारे कैश अकाउंट का जो कैलकुलेशन हो रहा है, फिर सारे जहाँ जहाँ पे कैश लिखा हुआ है उसको सिर्फ लेके एक जगह पे लिखना है। देखिए यहाँ पे जब आप लिख रहे हो ना कैश, यहाँ पे कैश हुआ हमारा डेबिट, फिर यहाँ पे कैश हुआ क्रेडिट, फिर कैश हुआ क्रेडिट, फिर यहाँ पे कैश हुआ डेबिट, फिर और एक यहाँ पे जून 8 कैश डेबिट हुआ, फिर जून 9 कैश क्रेडिट हो रहा है एंड जून 10 को कैश क्रेडिट हो रहा है। सी कैश इज़ अ कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कोई आइटम इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो मतलब यहाँ पे हमें दो चीज़ समझने को मिला कि कैश, सारे कैश ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखने का मतलब होता है उसमें भी दो तरीके का ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ ना, एक तो कैश आ रहा है, दूसरा तो कैश जा रहा है। तो कैश आएगा तो उसको एक साइड में लिखना है, कैश जाएगा तो उसको अदर साइड में लिखना है। तो मैं बस आपको लेजर समझा रहा हूँ, आप लेजर के ऊपर फोकस कीजिए कि जब कैश आ रहा है उसको भी लिखना है, कैश जब जा रहा है उसको भी लिखना है, बट दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना है, तो उसको हम बोलेंगे कैश अकाउंट। तो मैं डायरेक्टली आंसर में आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि देखिए ये जो लेजर है ना, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये वाला जो मैंने यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाया है कैश अकाउंट, दिस इज़ द फॉर्मेट, और ऐसे ही लेजर लिखा जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने बस देखिए जहाँ जहाँ पे कैश आ रहा है उसको एक साइड में लिखा, जहाँ जहाँ पे कैश जा रहा है उसको एक साइड पे लिखा। तो इससे क्या हुआ, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो साइड, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ है ना डेबिट, डेबिट का मतलब होता है डेबिट साइड। एंड यहाँ से यहाँ तक इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये वाला जो साइड है ना इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये भी कॉर्नर पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। तो एक लेजर में हमेशा दो साइड होंगे, यहाँ पे एक डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड। दोनों साइड में एक डेट कॉलम है, दोनों साइड में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, दोनों साइड में एक जर्नल फॉल्यू का कॉलम है, जेएफ मतलब जर्नल फॉल्यू, एंड दोनों ही साइड में एक अमाउंट का कॉलम है। तो इसका मतलब एक लेजर में दो साइड होगा, दोनों साइड में चार कॉलम होंगे, 1 2 3 4, चार कॉलम इन ईच साइड। एंड वो चारों कॉलम क्या होंगे, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉल्यू अमाउंट, देन डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉल्यू अमाउंट, दोनों साइड के लिए। ऊपर हमें लिखना है, ऊपर हमें क्या लिखना है, कैश अकाउंट। ऊपर हमने लिख दिया कैश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉल्यू जनरल फॉल्यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फॉल्यू अमाउंट। कॉर्नर में डेबिट और क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है। ये जो बीच में से एक लाइन जा रहा है ना, ये डिवाइड कर रहा है, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हमें ऐसे इसको सेग्रीगेट करना है।
चलो लिखेंगे क्या और कैसे लिखेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूँ लेजर क्या होता है। तो ये लेजर का जो फॉर्मेट है, बीच में जो ये एक हिडन लाइन है वो उसको डेबिट एंड क्रेडिट साइड में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड दोनों साइड में कॉलम सारे सेम रहेंगे। चलिए देन क्या करना है हमें और क्या देखना है, इसमें क्या नोटिस करना है हमें, हमें यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि जहाँ पे लेजर लिखेंगे ना, हर लेजर के साथ एक टर्म जोड़ा जाएगा, वो है अकाउंट, ठीक है। तो हर लेजर को हम अकाउंट के नाम पे जानेंगे। तो कैश अकाउंट का मतलब कैश लेजर, इसमें सारे कैश ट्रांजैक्शंस को डालेंगे हम, ठीक है। जब कैश आता है तो हम कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब जब कैश डेबिट हो रहा है तब तक वो इस साइड में लिखा जाएगा। देखिए जब कैपिटल आ रहा था, जब सेल्स आ रहा था, जब सुरेश आ रहा था तो उसको इस साइड में लिख रहे थे, जब कैश जा रहा था तो क्रेडिट हो रहा था उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जो आइटम डेबिट होगा उसको डेबिट साइड में उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, जो आइटम क्रेडिट होगा उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिंपल समझ जाइए, जो आइटम डेबिट होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, जो आइटम क्रेडिट होगा उस लेजर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अगर आपको जर्नल याद हो, जर्नल में हम लोगों ने एक चीज़ किया था, क्या, उसमें कॉलम था लेजर फॉलियो, याद होगा। लेजर फोलियो समझा, जब मैं समझा रहा था तो मैं बताया था आपको कि लेजर फोलियो मतलब होता है कि लेजर के कौन से पेज में ये जर्नल का रेफरेंस है, क्योंकि जर्नल से ही लेजर बनता है, जर्नल को देख के ही लेजर बनाते हैं। एंड जर्नल होता है एक बुक, लेजर भी वैसे ही होता है एक बुक जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो एक जर्नल एंट्री जब आपने जर्नल बुक में लिखा उसमें दो अकाउंट आया, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक जर्नल एंट्री लिखा, हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे दो लेजर है ना। जब आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, यहाँ पे दो लेजर है, यहाँ पे एक कैश अकाउंट है दूसरा कैपिटल अकाउंट है। तो लेजर बुक के कौन से पेज में इसको आप डालने वाले हो वो यहाँ पे दिखाओगे। सपोज दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 5, ऐसे करके आप दिखाओगे। वैसे ही लेजर जब आप बनाओगे, लेजर जब आप बनाओगे, लेजर पे डालोगे जर्नल फोलियो, मतलब मतलब ये जर्नल के कौन से वाले पेज से आ रहा है ये वाला ट्रांजैक्शन। तो जर्नल में दिखाएंगे लेजर फोलियो, लेजर में दिखाएंगे जर्नल फोलियो। इससे क्या होगा ना, आपको ईजी होगा चीज़ों को कनेक्ट करने में। मतलब अगर आपको फ्यूचर में ढूंढना हुआ कि सपोज आपने एक जर्नल एंट्री किया हुआ है, उसको आपको लेजर में ढूंढना है, तो आप पेज नंबर में जाकर डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। सपोज आप लेजर देख रहे हो एंड आपको वो जर्नल एंट्री देखना है, आप डायरेक्टली यहाँ से आपको पेज नंबर पता चलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पेज। बट हम सॉल्यूशन के लिए अभी उसको यूज़ नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्ज़ाम में इसका कोई यूज़ नहीं है, भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ही यूज़ होता है, ठीक है। अभी मैं आपको लेजर लिखना सिखाऊंगा कि लेजर को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए फोकस करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इसको अच्छी तरह से हम सीखेंगे। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चलिए पहला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं, पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे कि कैश अकाउंट डेबिटेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जितना नाम आ रहा है ना उतना लेजर क्रिएट होगा। यहाँ पे एक नाम आया कैश तो कैश का एक लेजर खोलेंगे, एक नाम आया कैपिटल तो कैपिटल का भी एक लेजर खोलेंगे। देखिए यहाँ पे कैश का तो लेजर हम लोगों ने खोला हुआ है, हम एक दूसरा लेजर खोलेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल विद द सेम फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। चलिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो तो हम बाद में सीखेंगे, बट फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, वही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, देन क्रेडिट एंड डेबिट। ये टाइप का जो फॉर्मेट होता है ना इसको बोलते हैं टी शेप या फिर टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट क्यों, टी ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, टी, हम टी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे एक ऊपर एक लाइन दिए, नीचे एक ऐसे टी बना दिए, यहाँ पे ये वाला साइड डेबिट साइड, ये वाला साइड क्रेडिट साइड, एंड दोनों साइड में 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट या फिर टी फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमें क्या करना है, देखना है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जितना अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है उतना लेजर हम बनाएंगे। कैश के लिए अलग अकाउंट,
सारे कैश ट्रांजैक्शन एक लेजर में जाएगा, सारा कैपिटल अकाउंट एक लेजर में जाएगा, सारा बैंक अकाउंट एक लेजर में जाएगा। कैश तो ऑलरेडी बन चुका है, फिर से नहीं बनाएंगे, उसी में ही डालेंगे। देन एक परचेज अकाउंट खोल देंगे, कैश नहीं खोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ है। परचेज भी यहाँ पे खुल गया तो नहीं खोलेंगे, बट रवि का अकाउंट नहीं है हमारे पास, तो रवि अकाउंट एडिशनली खोलेंगे। तो ऐसे करके जितना जितना नया अकाउंट आएगा हम उसको लिखते जाएंगे और उसके अकाउंट हम बनाते चलेंगे। तो इसको पोस्टिंग में सिखा रहा हूँ। अच्छा, जर्नल आप जब लिखते हो उसको बोलते हो रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हो? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन जर्नल। जब आप वही जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करते हो, क्योंकि जर्नल लिखने के बाद उसको हम लेजर में दिखाएंगे ना, तो जर्नल से जब लेजर लिखा जाता है उसको बुलाते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ठीक है, दीज आर सम टर्म्स, आपको सीखना पड़ेगा। आप कॉमर्स के बच्चे हो ना, आपको सीखना पड़ेगा। तो जर्नल लिखना मतलब रिकॉर्डिंग। जर्नल से आप जब लेजर में डालोगे उसको बोलोगे पोस्टिंग। क्या बोलोगे? पोस्टिंग। ठीक है, तो अभी इसको पोस्ट करते हैं लेजर में। पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? 2 अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, हम दोनों में डालेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश लेजर के डेबिट साइड में लिखेंगे, बट वो डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैपिटल। तो उसको लिखेंगे कैसे कि कैश डेबिट हो रहा है? तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल, एंड डेट जो था वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे। आप बोलोगे सर कैश डेबिट हुआ तो यहाँ पे टू कैश लिखना चाहिए ना। यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 बाय लिखना भूल गया, बट यहाँ पे ये गलती हो गया। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे ये हमेशा याद रखना है कि जो डेबिट साइड है इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 2। ठीक है, तो हमें इसको लिखना था टू कैपिटल। टू कैपिटल कैसे लिखना है? एंड जो क्रेडिट साइड होगा वो हमेशा इट विल स्टार्ट विथ बाय। मैं यहाँ पे 2 बाय लिखना भूल गया हूँ, किसी में भी नहीं लिखा, बट आपको हर लाइन के साथ लिखना है 2 एंड बाय। इसको नहीं बोलना है, इट्स अ मेजर मिस्टेक। ये वाले में मैंने डालना भूल गया, मैं इसको बनाते बनाते ये वाला डालना भूल गया, बट आप वो गलती नहीं करोगे। आपको क्या करना है? आप इसको डालोगे, हर डेबिट साइड में 2 डालना है, हर क्रेडिट साइड में वो अकाउंट से पहले आपको बाय डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। मैंने 2 नहीं लिखा, आप लिखोगे यहाँ पे 2 कैपिटल। ठीक है, देन आप फिर कैपिटल अकाउंट में आओगे। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्या हो रहा है? यहाँ पे जनरल एंट्री हमारा क्या था? जनरल एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था ना, 2 कैपिटल था ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिए, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिए। बट कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे, लिखेंगे बाय कैश। मैंने क्या बोला कि जो डेबिट साइड में डाल रहे हो उसको 2 से स्टार्ट करोगे, जो क्रेडिट साइड में डाल रहे हो उसको बाय से स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे करके हम डिफरेंट लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बट अभी का जो फोकस है वो ये सीखना कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा। चलो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा, डेबिट साइड में लिखा 2 कैपिटल, एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिखा बाय कैश। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन में यहाँ पे बोल रहा है, सेकेंड थोड़ा सा यहाँ हो गया, चलिए ओके। दूसरे ट्रांजैक्शन में बोल रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्या बोल रहा है? बैंक डेबिटेड टू कैश। तो यहाँ पे 2 अकाउंट क्या इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। 2 चीज़, एक बैंक अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो हम लोग कैश अकाउंट तो ऑलरेडी खोल दिए हैं, तो कैश और नहीं बनाएंगे, उसी में लिखेंगे, बट एक बैंक अकाउंट हमें चाहिए होगा। तो एक बैंक अकाउंट बना हुआ है या फिर नहीं वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एंट्री की हमारा क्या था? यहाँ पे एंट्री हमारा था, याद रखिए एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश।
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मैं यहाँ पे लेजर के पास नीचे लिख देता हूँ। एंट्री हमारा था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश अकाउंट, यही था ना। तो बैंक के लेजर में भी डालना है, कैश के लेजर में भी डालना है, बट कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक। क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, यहाँ पे बाय नहीं है, अब बाय लिखोगे, बाय बैंक। एंड बैंक यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक में जाएंगे, बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट वाले में आते हैं। क्या बोल रहा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे भी दो लेजर, एक परचेज का लेजर, एक कैश का लेजर। कैश का लेजर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, कैश का लेजर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है ना। तो एंट्री हमारा था परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये था ना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, हर बार लिखेंगे बाय परचेजेस। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश का क्रेडिट साइड में जाएगा, परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज के डेबिट साइड में जाएगा। तो परचेज का लेजर खोल देंगे, यहाँ पे देखिए परचेज का लेजर खोल देंगे, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। ठीक है, डेट हमेशा हर ट्रांजैक्शन का डेट डालेंगे। जैसे यहाँ पे जून 1 का ट्रांजैक्शन था वो डाल दिए, जैसे यहाँ पे जून 2 का ट्रांजैक्शन था वो डाल दिए, परचेज हो रहा है जून 3 को, वो डाल देंगे। तो डेट जो जर्नल एंट्री में होगा वही वाला डालना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने खोल दिया, एक रवि अकाउंट खोल देंगे, देन उसको डालेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रवि, यहाँ पे लिखेंगे टू रवि। ठीक है, तो वो रवि लिख दिए, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था उसके डेबिट साइड में गया। एंड रवि अकाउंट एक खोलेंगे, रवि कौन था, क्रेडिटर। ठीक है, रवि क्रेडिट हो रहा था उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेस। ठीक है, बाय परचेजेस, वो हमें लिखना पड़ेगा कितना, 40,000। डेट यहाँ पे भी 4 तारीख एंड यहाँ पे भी 4 तारीख, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमाउंट एंड डेट आप जनरल एंट्री से देख के डालेंगे, जो अमाउंट होगा वही डालेंगे। नेक्स्ट, जून 5 में हम लोगों ने क्या किया, कैश परचेज किया, सॉरी कैश सेल्स किया। तो कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है। कैश का लेजर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है तो कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था उसके डेबिट साइड में 2 डाल दिए, सेल्स। एंड एक खोलेंगे सेल्स अकाउंट, एक खोलेंगे सेल्स अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो रहा था ना, उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड वो क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा था, कैश की वजह से, तो उसको क्रेडिट लिखेंगे बाय कैश। ये ना सेल्स अकाउंट बाय कैश ऐसे लिखने से क्या होता है ना, आपको समझ में आता है कि सेल्स अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा वाला एस्पेक्ट क्या था उसके साइड में। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि सुरेश को हम लोगों ने बेचा। सेल्स अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने बना दिया कि बट एक सुरेश अकाउंट हमारा नहीं है, तो एक सुरेश अकाउंट खोलेंगे एंड सेल्स में डाल देंगे। सेल्स हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सुरेश। ठीक है, सेल्स क्रेडिट हो रहा था ना तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट क्या हो रहा था, सुरेश, तो सुरेश अकाउंट एक खोलेंगे, यहाँ पे खोले सुरेश अकाउंट, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि सुरेश डेबिट हो रहा था। ठीक है, ये करने के बाद फिर से चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है पेड रेंट, आपने रेंट पेमेंट किया बैंक से। तो एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है बट रेंट अकाउंट नहीं है, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, रेंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा था तो उसके क्रेडिट साइड में लिखे बाय, क्रेडिट साइड में हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगा, बाय से स्टार्ट होगा। तो बाय रेंट, क्रेडिट हो रहा था ना क्रेडिट साइड में लिखे, डेबिट क्या हो रहा था, रेंट, तो एक रेंट का अकाउंट खोलेंगे, एक रेंट का अकाउंट खोलेंगे, रेंट अकाउंट एक यहाँ पे खुला, रेंट डेबिट हो रहा था उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, 6,000। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था हमारा,
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था हमारा यहाँ पे जून 8 को। जून 8, जून 8 में क्या हो रहा है, कैश आपने रिसीव किया सुरेश से एंड सुरेश को आपने डिस्काउंट भी दिया। तो यहाँ पे दो जर्नल एंट्री है, दो जर्नल एंट्री है, तो मैं उसको दो जर्नल एंट्री मान के चल रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो पहला वाला जर्नल एंट्री पहले सॉल्व करते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश, तो कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सुरेश, क्योंकि दोनों का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, कैश का भी लेजर बना हुआ है, सुरेश का भी लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम कोई नया लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, हम कैश के लेजर में डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सुरेश। देखिए डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सुरेश एंड सुरेश अकाउंट में चाहेंगे, सुरेश अकाउंट में, सुरेश अकाउंट कहाँ है, सुरेश सुरेश अच्छा सुरेश अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश कितना 34,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर बोल रहा है क्या था हमारा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश। सुरेश अकाउंट ऑलरेडी है बट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, सुरेश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो सुरेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, ये डाल दिए एंड एक नया लेजर खोल देंगे जिसका नाम देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू सुरेश। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, रवि, रवि को हम लोगों ने पेमेंट किया, रवि अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कैश अकाउंट हमारे पास है बट रवि अकाउंट नहीं है, तो रवि अकाउंट एक खोल देंगे। तो रवि जब लेजर ओपन होगा तो क्या होगा, रवि नाम का एक लेजर ओपन होगा ना, ओपन हो चुका है ऑलरेडी शायद, हाँ हो चुका है ना, यहाँ पे रवि का ऑलरेडी हमारे पास लेजर है। तो यहाँ पे एंट्री हमारा क्या था, रवि अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंट्री था ना, कि हमने रवि को पेमेंट किया, रवि अकाउंट डेबिट हुआ। तो अगर रवि अकाउंट डेबिट हुआ तो रवि अकाउंट के यहाँ पे होगा डेबिट साइड, ये भी लिखना यहाँ पे छूट गया है। तो रवि अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश, तो हम लोगों ने उसको पेमेंट किया एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रवि, बाय रवि अकाउंट। ठीक है, देन और एक था रवि को हम लोगों ने, सॉरी रवि ने हमें डिस्काउंट दिया, रवि अकाउंट ऑलरेडी है बट डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, तो एक डिस्काउंट अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा। तो एक डिस्काउंट अकाउंट खोल देंगे, रवि अकाउंट में पहले डाल देते हैं रवि से हमें डिस्काउंट मिला तो रवि अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, रवि अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे रवि अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट, डेबिट साइड में डाल दिए एंड डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट एक खोल के उसे क्रेडिट साइड में डाल देंगे, डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट एक खोल देंगे उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रवि। ठीक है, देन आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा, पेशेंस लूज नहीं करना है, देखते हुए चलेंगे। चलिए क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि सैलरी पेमेंट हुआ तो कैश जा रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय सैलरी, कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो बाय सैलरी एंड सैलरी अकाउंट एक खोल के उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, एक सैलरी अकाउंट खोल देंगे उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, सैलरी अकाउंट खोल के उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। समझ गए? ठीक है, तो सारे जर्नल एंट्री को हम लोगों ने अपना अपना लेजर खोल के लिख दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि सारा कैश अकाउंट का बैलेंस, सारा ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे आ गया। देखिए सारा कैश कैलकुलेशन एक जगह पे, सारा कैपिटल का कैलकुलेशन एक जगह पे आ गया हमारा। तो ऐसे करके हम डिफरेंट जो अकाउंट था उसको अलग अलग जगह पे लिख दिया, सारा कैपिटल को एक जगह पे, सारे बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन को आपने एक जगह पे मेंशन किया यहाँ पे, सारे परचेजेस अकाउंट के कैलकुलेशन को आपने यहाँ पे लिखा। तो आपने सब कैलकुलेशन को अलग कर लिया, आपने क्लासीफाई कर लिया। इसीलिए तो हमारा प्रोसेस था कि क्या प्रोसेस था हमारा, ये अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासीफाइंग जो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम करने के बाद अभी जो हम कर रहे थे ना इसको बोलते हैं पोस्टिंग, इसको क्या बुलाते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग करने के बाद जो नेक्स्ट काम हमें इस लेजर में करना होगा वो होता है लेजर का बैलेंस निकालना, उसको बुलाता है बैलेंसिंग। क्या बोला जाएगा, बैलेंसिंग। क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। कैसे करना है बैलेंसिंग वो सिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। हम इसको करने से पहले एक चीज़ में थोड़ा सा छुपा देता हूँ, ये वाला मैं छुपा देता हूँ, ये थोड़ा सा
मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये समझाया नहीं। अभी तक आपने जो किया है इतना ही किया हुआ है। देखिए, थोड़ा सा छुपा देता हूँ इसको। आपने अभी तक इतना ही किया हुआ है। हमने जो पोस्टिंग सीखा वो यही था, ठीक है। चलिए, इतना तक हम लोगों ने सीख लिया। तो इसमें सारा डेबिट ट्रांजैक्शन, सारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन डाल दिया। बट अभी बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग में हम लोग चेक करेंगे डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है। अब डेबिट साइड का टोटल अगर चेक करोगे, 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 34,000 कितना हो रहा है? 1,75,000 209 2,09,000। ये कैलकुलेशन डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 2,09,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 50,000 प्लस 30,000 हो रहा है 80,000। 80 प्लस 30 1,10,000 1,10,000 1,26,000, ठीक है। 1,26,000। तो डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 2,09,000, क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 1,26,000। बट हम लोग इन दोनों दोनों का कैलकुलेशन रफ में करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। तो कैलकुलेशन करने से पता चला जो डेबिट साइड है ना वो सबसे ज़्यादा है। दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? डेबिट साइड। मतलब कौन सा अमाउंट ज़्यादा है? 2,09,000 वाला। तो हम क्या करेंगे, उसी को ही इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो 2,09,000 हम दोनों साइड में लिखेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे 2,09,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 2,09,000। आप बोलोगे सर डेबिट साइड का टोटल था 2,09,000, आपने लिखा टोटल में 2,09,000। क्रेडिट साइड का टोटल तो 2,09,000 नहीं था, यहाँ पे था 1,26,000। 1,26,000। आपने 1,26,000 की जगह पे 2,09,000 क्यों डाला? ये बताता हूँ क्यों लिखा मैं यहाँ पे। तो मैं जब यहाँ पे 2,09,000 लिखा, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल 2,09,000 आ जाए। पर 2,09,000 तो नहीं है, उसका टोटल है कितना? 1,26,000। तो मुझे बताइए 2,09,000 में से 1,26,000 कितना कम है? वो आ रहा है 83,000। 83,000 कम आ रहा है ना, तो उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 83,000, यहाँ पे लिखे दिस 83,000 इज द डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। 83,000 लिखा। एंड इसको मैं लिखूंगा कैसे? लेजर में क्या लिखूंगा मैं? ये 83,000 को लिखूंगा यहाँ पे। देखिए बैलेंस कैरेट डाउन। क्या लिखना है मुझे? बैलेंस कैरेट डाउन। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कि भाई डेबिट साइड था 2,09,000 विच इज़ 83,000 मोर देन द क्रेडिट साइड विच इज़ 1,26,000। तो जो 83,000 ज़्यादा आ रहा है ना डेबिट साइड, इसको हमें डेबिट साइड में लिखना था, हम उसको क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब होता है कि डेबिट साइड ज़्यादा था, इसीलिए क्रेडिट साइड में वो डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड कम था, उसको मैच करने के लिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा। जो साइड ज़्यादा होगा उसके ऑपोजिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे जो बैलेंस कैरेट डाउन मैंने लिखा, इसका मतलब होता है कि ये लेजर का जो फाइनल बैलेंस निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे कैश आया, जो कैश गया, उसके कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास 83,000 बचा है। एंड ये 83,000 का जो रिमेनिंग बैलेंस है ना, इसी को ही मैं लेके जा रहा हूँ फॉर टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं बैलेंस कैरेट डाउन। एंड यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन मैंने लिखा ताकि वो लेजर का दोनों साइड मैच हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस कैरेट डाउन। बट बैलेंस कैरेट डाउन लिखने के बाद क्या करना है? बैलेंस कैरेट डाउन लिखने के बाद यही अमाउंट को हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे लेजर खत्म हो गया था एक अकाउंटिंग पीरियड का, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको फिर से ओपन करना है। तो यहाँ पे जो आपने कैरेट डाउन लिखा ना, यहाँ पे आपने जो कैरेट डाउन लिखा उसी को ही इस साइड फिर से लिख दोगे जब नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जुलाई 30 में ख़त्म हुआ था, जुलाई 1 पे आप लोग लिख दोगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये था कैरेट डाउन, ये है ब्रॉड डाउन। मतलब वहाँ से हम लोगों ने कैरी करके यहाँ तक उसको लेके आया, ठीक है। जून जब ख़त्म हुआ, यहाँ तक हमारा ट्रांजैक्शन था जून के लिए। देखिए यहाँ तक हमारा ट्रांजैक्शन था जून तक। तो जून में हमारा 83,000 बचा। तो जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड हम लोग जुलाई स्टार्ट किए, जुलाई के स्टार्टिंग में हमारे पास 83,000 पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जून का पैसा बच गया था हमारे पास 83।
तो हम लोग जून में बोल रहे हैं कि हम लोग 83,000 कैरी करके जुलाई में लेके जा रहे हैं। जुलाई में जब आ गए बोले कि हम यहाँ से जून में से ब्रॉड मतलब लेके आए 83,000 ब्रॉड डाउन। ठीक है, इससे ऐसे ही सारे लेजर को बैलेंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब आप लेजर कैश का बैलेंस करो, कैपिटल का बैलेंस करोगे, देखो कैपिटल में तो यहाँ पे ये वाला भूल जाइए, ये बैलेंस कैरी डाउन तो हम निकालेंगे, ये तो हम निकालेंगे। बस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था, वो था कैश। तो डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, तो क्रेडिट साइड दोनों 1,50,000 डाल दिया, डेबिट साइड में कुछ नहीं था, तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में आ रहा है। वैसे ही इसका बैलेंस कैरी, हर लेजर का कोई ना कोई बैलेंस कैरी डाउन का फिगर निकला होगा। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे देखिए बैलेंस कैरी डाउन। उसी प्रोसेस में हम लोग हर लेजर का बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। ठीक है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, जिस साइड पे कैरी डाउन आएगा इसका मतलब है उसका दूसरा साइड ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हमारा बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि कैश जो है ना, कैश अकाउंट, वो कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है? नहीं, मैं उसको बोलूँगा डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे लेजर का हम लोग बैलेंस निकालेंगे, सारे लेजर का बैलेंस निकालेंगे एंड इसको हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहा था कि पोस्टिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम और एक क्वेश्चन उसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे एंड थोड़ा सा ट्राई करेंगे और कुछ नया सीखने में मिलेगा हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।